हेलो बच्चों, कैसे सही बच्चे। बच्चे, मैं आज आपको पार्टनरशिप के अंदर एक कॉन्सेप्ट करवाने के लिए आया हूँ। फुल कॉन्सेप्ट हो जाएगा और वो कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर, ये हम रिजर्व क्यों बनाते हैं? देखो, रिजर्व जो भी बने होते हैं ना, आपको क्वेश्चन में रिजर्व बना हुआ होगा। तो रिजर्व ना हमेशा प्रॉफिट्स में से बनते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ ना कि ये रिजर्व्स जो भी हमें बैलेंस शीट में दिए होंगे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि एक रिजर्व बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो रिजर्व ना हमेशा पीएनएल में से ही बनता है। तो ये कैसे बना होगा अगर मैं आपको बोलूं, पीएनएल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इस तरीके से इस रिजर्व का जन्म होता है बेटे। ठीक है। अब ये रिजर्व्स हमने क्यों बनाए होते हैं, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ एक बार। ये रिजर्व्स हम इसलिए बनाते हैं कि हम लोग जो इन्वेस्टमेंट्स खरीदते हैं, मान लो ये एक फर्म है और उसने इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी, 5,000। तो इस 5,000 को ये भी बोला जाता है कि 5,000 इज द कॉस्ट। कि अगर इसकी वैल्यू गिरे, लेट सपोज अभी मैंने 5,000 का खरीदा, अगर इसकी वैल्यू गिरेगी तो पहले से ही मैंने वो गिरने के लिए एक रिजर्व्स क्रिएट करे हुए हैं कि वो रिजर्व्स को पहले इम्पैक्ट करेगी। तो मतलब अगर मैं बोलूँ मेरी 5,000 की इन्वेस्टमेंट है और मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये 1,000 रुपए तक का मैंने रिजर्व बनाया हुआ है कि जो भी फॉल होगा वो ये रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये पर्पस होता है इसका बनाने का। अब हम इसमें टोटल 5 केसेस देखेंगे और उसमें आपका सारा का सारा सिनेरियो कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स टेक द फर्स्ट सिनेरियो। लेट्स जस्ट फर्स्ट स्टार्ट दिस वे। बैलेंस शीट जो है मेरी, उसमें मेरी इन्वेस्टमेंट है 5,000 की और मेरा रिजर्व चल रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1,000। नाउ व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट? 5,000। अरे वाह, कॉस्ट भी 5,000 और मार्केट में भी 5,000। मतलब मेरी तो वैल्यू गिरी ही नहीं। बट बेटे ध्यान रखना, मैं इस रिजर्व को जिंदा नहीं रहने दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को खत्म करने के लिए क्या मैं कह सकता हूँ, मुझे डेबिट करना होगा? बिल्कुल, रिजर्व डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स का फायदा हो जाएगा, क्योंकि रिजर्व्स अल्टीमेटली बिलोंग तो पार्टनर्स को करते हैं। तो रिजर्व बंद हो गया 5,000 से और पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट हो गया। आई एम एज्यूमिंग दो पार्टनर है और इनका जो पीएसआर है वो 1:1 है, ये मैंने एज्यूम कर लिया। तो ए और बी में 2500 2500। तो हमारा जो पार्टनर का कैपिटल होगा वो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 2500 और 2500 आ जाएगा। फर्स्ट केस बहुत आसान था जिसमें मार्केट वैल्यू और कॉस्ट सेम थी। सेकेंड केस जिसमें मेरी मार्केट वैल्यू है 4,500। सर मेरी कॉस्ट कितने की थी, 5,000, और भाई मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 4,500। कितने से गिर गया, 500 से। अब इसको कैसे करेंगे? देखो, तुम रिजर्व को तो खत्म ही कर दो ना। देखो, रिजर्व जो है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये कितने से खत्म हो जाएगा बच्चे? अगर मैं आपको बोलूं, आई एम सॉरी, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने से खत्म होगा? 1,000 रुपए से। ठीक है सर जी, 1,000 रुपए से खत्म हुआ क्योंकि मेरा बना कितने का हुआ था, 1,000 का, ये तो खत्म होगा ही होगा। ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितने से कम होगी? 5,000 की चीज 4,500 की होगी तो 500 से कम होगी। और जो बच गया रिजर्व वो पार्टनर में चला जाएगा। कितना कितना? 250 और 250। तो आप देखेंगे कि पार्टनर के कैपिटल में आपको 250 क्रेडिट होता हुआ दिख जाएगा, रिजर्व चला गया। और रही बात जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मेरी किस पर आ गई, मार्केट वैल्यू। और आप ये भी कह सकते हैं 5,000 का था, 500 कम कर दिया, तो भाई 4,500 ही तो दिखेगा ना। देखो बच्चे, 5,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 500 से आपने कम कर दी। कैसे कम कर दी? ये देखो, क्रेडिट कर दिया तो माइनस हो गया। नेक्स्ट केस। सर इन्वेस्टमेंट मेरी कॉस्ट कितने की थी, 5,000। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, 5,000 की कॉस्ट थी, 3,000 हो गई, ओहो 2,000 का नुकसान। बट अपने को कोई टेंशन नहीं, अपन रिजर्व खत्म करेंगे, इन्वेस्टमेंट को कितने से गिराएंगे, 2,000 से। अभी भी डेबिट में कुछ बच रहा है तो उसको मैं डाल दूंगा रिवैल्यूएशन। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं, मैं सीधा पार्टनर्स कैपिटल में भी डाल सकता था, बट ये फैंसी तरीका, लंबा तरीका है। रिजर्व खत्म करे, इन्वेस्टमेंट 2,000 से बंद और रिवैल्यूएशन, और अगली एंट्री में AB2 रिवैल्यूएशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर को नुकसान तो दे के ही रहेगा। रही बात बैलेंस शीट की, देखो बेटे, 5,000 की चीज थी, तुमने 2,000 से कम कर दी, तो बैलेंस शीट में तो कितने का आ जाएगा, 3,000 का आएगा ना बच्चे। बैलेंस शीट में तो हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की आ जाएगी, 3,000 की। रही बात पार्टनर्स कैपिटल की, तो अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, पार्टनर कैपिटल में देखो नुकसान हुआ है, तो ए और बी 500 500 से नुकसान हो जाएगा। रही बात रिवैल्यूएशन की, रिवैल्यूएशन में भी नुकसान आएगा, दैट इज रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज। आई होप आपको क्लियर है।
ठीक है बच्चे, नेक्स्ट केस। ओ माय गॉड, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट नील। सर सोचने दो जरा, कॉस्ट कितने की थी, 5,000 की, 5,000 की कॉस्ट, और मार्केट वैल्यू हो गई नील। ओ माय गॉड। तो आपके सामने सबसे पहले आपको एंट्री समझ आनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट खत्म तो पूरे से हो गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ्लक्चुएशन रिजर्व को तो खत्म करो रे। सर वो तो है ही 1,000 का। ठीक है, तो अब बैलेंस जो नुकसान है वो किस में चला जाएगा, रीवैल्यूएशन। और रीवैल्यूएशन ए और बी को खा जाएगा, ए और बी को डेबिट कर जाएगा 1:1 में। तो इसलिए आपको बैलेंस शीट में आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की दिखेगी, नील। क्यों, 5,000 की चीज़ 5,000 से कम हो गई तो वैल्यू तो नील ही आएगा। रही बात रीवैल्यूएशन की, रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट है, टू इन्वेस्टमेंट आ गया, और ये मैं दोनों पार्टनर में पीएसआर में बांट दूंगा, और वही इम्पैक्ट मेरा ए और बी पे 2-2 हज़ार का ये नुकसान आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। लास्ट पॉइंट बच्चे, दैट इज केस नंबर ई। ध्यान रखिएगा, मेरी बुक वैल्यू कितने की थी, 5,000 की, लेकिन ये तो बढ़ गई। अरे इससे बढ़िया कोई बात नहीं, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कर दो। 5,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 2,000 बढ़ा दी, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। सर वो फ्लक्चुएशन रिजर्व, अरे बेटे उसको तो खत्म करना है ना। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का था, मैंने वैल्यूज गलत रख रखी है, 1,000 रुपये है ना। तो मैं यहीं पे ठीक कर देता हूँ कि 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, और ए को कितने का मिल जाएगा, 500 का, और इसको भी 500 का। ये मैंने रिजर्व बंद करा, हर केस में मैंने रिजर्व को बंद करा। देन वैल्यू बढ़ गई थी तो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी। अगर ऐसा होएगा तो बैलेंस शीट में आपको समझ आ रहा होगा कि जो मार्केट वैल्यू है वही यहाँ पर आ जाएगी। और आपको वैसे भी समझ आना चाहिए, 5,000 का इन्वेस्टमेंट था, 2,000 से और बढ़ाया तो 7,000 ही आएगा। रही बात रिवैल्यूएशन की, रिवैल्यूएशन का गेन कितने का बेटा, 2,000 का। और रही बात कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल अकाउंट तो भैया 500 500 से ही क्रेडिट हुआ है ना। एस कैपिटल और बीस कैपिटल, ये ए क्रेडिट हो गया, ये बी क्रेडिट हो गया। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर टिल हेयर। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से इससे ऊपर कोई भी बात नहीं आ सकती। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।